क्या कहते हैं, राजापुर माफी में हूँ। ये ज़िला है आजमगढ़। समझिए आपकी कहा जाता है कि जो गायक होते हैं वो लाखों समझिए हृदयों पे राज करते हैं। दूसरों को हँसाना तो बहुत समझिए कि मतलब आसान काम नहीं होता है। और कहीं न कहीं बेचारे ये लोगों के लिए गाना गाते थे, लोगों का मनोविनोद करते थे, लेकिन आज वही रहा कि आज वो हम लोगों के बीच में नहीं हैं। आज मैं उनके घर पे आया हूँ, मैं दिखा दूँ आपसे, यही उनका घर है। लोग समझते होंगे कि ये इतने बड़े कलाकार हैं, तो इनके पास तमाम फ़ोर व्हीलर होगा और बढ़िया मतलब आलीशान घर होगा, लेकिन आप देख लीजिए कि ये मतलब वो गरीब परिवार है। आइए हम सबसे पहले उनके बाबूजी हैं, मैं उनसे बात करता हूँ कि आखिर में कैसे क्या मामला हुआ। बाबूजी क्या नाम आपका है? अमृतलाल। जी बाबूजी, कैसे क्या मामला भैरा भैया का? ऐसे नहीं गए हैं ससुराल, जी। 2-3-4 दिन हुआ था। जी। तो आए थे एक उनके ससुराल के बगल में एक चौराहा लालूगंज है। लालूगंज लल्लूगंज चौराहा है, वहाँ आए थे दवा लेने। वहाँ से जा रहे थे, वहाँ से बाइक वाला कोई मार दिया। जी। हाँ, मतलब ये जानकारी नहीं हो पाई कौन मारा था? हाँ, नहीं जानकारी है, वहाँ के ससुराल वाले जानकारी है, वो गाड़ी भी बंद है। जी, जी। हाँ, इनकी भी गाड़ी, उनकी गाड़ी बरदा थाने में है। जी, जी। हाँ, तो गाड़ी अभी मिली नहीं आपकी? नहीं गाड़ी अभी नहीं मिली। जी। हुँ, ये लड़के क्या करते थे आपके? वो गायकी करते थे। जी। हाँ, निरखुश सजनवा उनका नाम था। जी। हाँ, तो निरखु जी मतलब आय जो उनका था, जैसे आप लोगों का जो पालन-पोषण का माध्यम था, वही वो गाना ही था। जी और कोई रास्ता नहीं था। जी। ठीक है, खाली उनका वही गाना था, उसी से अपने बाल-बच्चों का निर्वाह कर रहे थे। जी। जी। आज वो हम लोगों के बीच में नहीं हैं, तो आखिर में परिवार का पालन-पोषण कैसे होगा? अब कैसे होगा उसमें हम क्या बताएँ? जी, जी। हाँ, हम तो मजबूर ही हैं। समझिए कि गरीब परिवार है, अगर ऐसे समय में जो भी यहाँ के बड़े-बड़े नेता लोग हैं, विधायक और जो लोग भी हैं, प्रधान जी भी हैं, कम से कम प्रयास के सहयोग करने का। क्योंकि देखो आज बाबूजी तो शादी-वादी उनका हुआ था भैया का? हाँ, शादी हुआ है, 3 बच्चे हैं, 1 लड़की, 2 एक लड़का, 2 लड़की हैं। जी। हाँ, मतलब 2 बिटिया उनकी हैं। हाँ, 2 लड़की हैं, जी। 1 लड़का है। अब तो मतलब सब कुछ जितना भी खर्चा सब कुछ आप ही पड़ेगा आप ही के ऊपर। हाँ, सबको हम ही को वहन करना पड़ेगा ना। जी। आपका जैसे क्या व्यवसाय कुछ करते हैं, मज़दूरी करते हम हैं? कुछ नहीं करते, हम खेती करते हैं। जी, जी। किसी तरह अपने परिवार का निर्वाह कर रहे हैं। जी, जी। हाँ जी। कहा जाता है कि जो लड़का है वही बुढ़ापे का सहारा होता है, लेकिन आज अगर वो इनके पुत्र ही नहीं हैं, तो आखिर में ये पिता जो समझिए बेसहारा ही हैं, आखिर में किसके आधार पर कैसे आखिर में इनके सारा पालन-पोषण होगा? कैसे आखिर इनका पेट पूजा होगा? मतलब इनकी बहू और 2 बेटियाँ, समझिए कहा जाता है कि बेटियों को पढ़ाना, लिखाना, शादी करना, ये बहुत मतलब बड़ा काम हो जाता है, लेकिन आखिर में इस बाबूजी अपनी इस अवस्था में आखिर में कैसे ये पूरा काम करेंगे? तो ये रहा कहीं न कहीं असल बहुत ही दुखद घटना है। और भी कुछ ऐसे लोग यहाँ पे हैं जो उनके साथ में काम करते थे। समझिए आप कि कुछ लोग लिखते थे, कुछ मतलब गायकी में सहयोग करते थे। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? अरुण यादव। जी। भैया जी के बारे में क्या जानते हैं आप जो निरखु जी थे? सबसे पहले आप आए गाँव देहाती की खबर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी, कोई न्यूज़ वाला इस तरीके से आया नहीं कि हम लोगों की बात समाज में पहुँचाए। जी, और जहाँ तक मेरा अनुभव है, मैं तो उनके साथ अभी हाल ही में मान लीजिए कि 2020 से ही था और बहुत सारे लोग रहे उनके साथ में और उनका जो व्यवहार था, वो तो शायद ही हम लोग भूल पाएँगे। जी, बहुत परिश्रमी, बहुत व्यवहारी थे वो। उन्होंने ये आपने अभी कहा कि घर जो है देख लीजिए कलाकारों का, उनका ये था उन्होंने कभी किसी से पैसे का डिमांड नहीं किया। कि आपने इतना पैसा देंगे तो आप यहाँ कार्यक्रम गाया जाएगा। चूँकि वो कलाकार थे, जनता के दिलों पे राज करते थे और जो उनको जो दिया, उन्होंने कार्यक्रम किया। जितने कार्यक्रम करवाने वाले हैं कोई भी और मैं ये चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, ये आपका न्यूज़ जो देखेगा, अगर कभी उन्होंने किसी पैसे के लिए कार्यक्रम नहीं गाया होगा, कमेंट कमेंट करके केवल बताएगा कि हमारे यहाँ पैसे की डिमांड पे वो कार्यक्रम नहीं गए। और आपने एक बात और कहा कि गायक बहुत बड़े थे, 4 चक्का नहीं, ये नहीं। देखिए, आज के डेट में जो अच्छे गायक हैं, अच्छे लेखक हैं और जो अच्छी चीज़ समाज में दे रहे हैं, इनका कोई गाना आप उठा के देखेंगे, कोई ऐसा गाना नहीं है जो अपने घर नहीं सुन सकते। आज के डेट में तो असलीन गायक, असली कलाकारों का लोग कार्यक्रम देख रहे हैं, कार्यक्रम करवा रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, ऑर्केस्ट्रा करवा रहे हैं। अच्छा कार्यक्रम कोई नहीं करवा रहा है। और जो ये गाना जहाँ से गाते थे, ये शुरू जहाँ से किए, जहाँ इनका गाना वायरल हुआ, जो पैसा कमाया गया, इनके साथ सड़े-सड़ धोखाधड़ी की गई और इन्हीं के साथ ना स्टूडियो वाले ने कई कलाकारों के साथ धोखाधड़ी किया। जब इन लोगों ने अपना शेयर माँगा, अपना पैसा माँगा, तो उन्होंने बस दूरियाँ बनाना शुरू कर लिया। दूरियाँ बना लिया, बात करना बंद कर दिए और कितने लोगों ने कहा कि हमने आपको बनाया। देखिए महोदय, आप बताइए कोई किसी को बनाता है? सब अपने कल बल से बनता है। सब जनता का सबका प्यार, एक आदमी किसी को चाहेगा हीरो बना पाएगा? बहुत सारे गायक हैं, बहुत लोग हैं, बहुत पुराने गायक हैं। हमारे यहाँ के एक गायक अमृतलाल राजभर जी हैं, सन 88 से गाते हैं, अभी तक उनकी कोई गीत मिलियन नहीं गई है। बहुत गायक बहुत पुराने हैं, लेकिन जनता जिसको बनाती है, क्या वो नहीं प्रयास किए हैं? कम से कम 20 चैनल पे उनका गाना है। लेकिन ये कोई किसी को बनाता नहीं है, एक आदमी किसी को नहीं बना सकता है। एक आदमी किसी को नहीं बना सकता है। केवल एक पिता ही होता है जो पूरे परिवार का सहारा या पूरे परिवार को भरण-पोषण कर सकता है। अदर कोई कहे कि हम बनाएँ, ये गलत बात है। उन्होंने अपने मेहनत, परिश्रम, लगन से और ज़्यादातर वो खुद ही राइटिंग भी करते थे।
उनका जो गाना था तरसेला नैनवा, बलम से नाता टूटल, वो खुद लिखे थे। वो सब अच्छा, गाना मतलब वो खुद लिखते भी थे जी, और खुद गाते भी जी, थे। जी। वो खुद लिखे थे और हम लोगों से भी कुछ गीते उन्होंने 100, 200, 500 लेके गाए और उसमें से कुछ हिट गीते हैं मान लीजिए। और अब बहुत दुखद है, क्या अब इसके आगे हम लोग क्या बोलें, क्या कहें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो मैंने एक बात कहा, 2 बात भैया ने उठाया हमारा कि एक तो ये कि घर इस तरह है, गरीबी है और 4 चक्का। मैं ये बात इसलिए कहा क्योंकि जो लोगों के अंदर ये भावना लोग पाल के बैठ जाते हैं जी, कि ये गायक हैं, ये हीरो हैं, ये जो भी मतलब कुछ कलाकार हैं, जी, जी, वो उनका मतलब बहुत हाई-फाई होंगे। जी। ये मेरा भैया कहने का उस पे उद्देश्य था, जी, कोई जी। और नहीं, नहीं। वो हम कोई नहीं आपके कह रहे हैं। जी, जी। आपकी बातें सही है। हमने यही कहा कि जो लोग इनके गीत सुनते थे, वो देखते होंगे कि निरखुश सजनवा का जो गीत है 20 मिलियन गया, इतना पैसा अर्जित हुआ होगा, हाँ? यूट्यूब से इतना वो कमाए होंगे। बहुत अच्छे या बहुत प्रोफ़ेशनल तरीके से रहते होंगे। लेकिन पैसा तो सही है, दुनिया ने देखा, सारे लोगों ने देखा, व्यूअर्स दिया, हावर्स दिया, पैसा भी आया, लेकिन उस पैसे का लाभ जो है, नहीं मिला। पैसे का लाभ जो लिया, जब उससे लाभ शेयर माँगा गया, पैसा तो माँगा नहीं गया, शेयर माँगा गया कि भैया जो हम लोग मेहनत किए हैं, जो हम लोग मेहनत किए, ठीक है आपने पैसा लगाया है। जब ये गाना गाते भी थे स्टूडियो में तो शूटिंग जब होती थी, रिकॉर्डिंग होती थी, शुरुआत में उसमें भी पैसा देते थे, जब तक ये हिट नहीं थे। पैसा देकर भी ये गाए हैं। पैसा देकर ये गाए हैं, जब तक हिट नहीं थे, लेकिन जब हिट हो गए तो लोगों ने बुला के गवाते थे, तय कुछ भी कर लेते थे। आदमी कभी नहीं कहा कि हम पैसे के लिए आपके चैनल पे गीत नहीं गाएँगे, आपके घर कार्यक्रम नहीं करेंगे। जी। 2 बेटियाँ हैं। जी, समझिए कि जो मतलब इतना गाना गाए, लोगों का मनोरंजन किए जी। और आज वो इस दुनिया में नहीं है, तो आखिर में उनका परिवार कौन देखे भाई? कौन कैसे आखिर में इससे मतलब वृद्ध पिता कौन आखिर में सहारा बनेगा? देखिए अब वो तो रहे नहीं, अब किसी तरीका से सोचा जाएगा कुछ भी और हम लोग उनके साथ में थे। जितना हो सकेगा हर संभव मदद हम लोग करेंगे। लेकिन कोई हम लोग भी बहुत उस तरीके के नहीं हैं, स्पष्ट आपसे बता दें। हम लोग भी बहुत बड़े घर के नेता मंत्री या उस घर के नहीं हैं। हम लोग भी इसी तरह परिवार के हैं, इससे हम लोग भी जीवन यापन करते हैं। तो अब ये जनता है, अब क्या करेगी और ये पिता हैं, ये बच्चों को तो छोड़ेंगे नहीं। किसी भी तरीके से उनका जीवन यापन निर्वाहन करेंगे ही। तो एक पिता की मोहब्बत जो होती है, वो बहुत बड़ी होती है। चुनाव तो आने वाला है, नेता लोग घर-घर दौड़ेंगे, लेकिन आज जब इस मतलब परिवार को आवश्यकता है कम से कम आकर यहाँ बैठने के लिए, कुछ समय देने के लिए, इस परिवार को कुछ आर्थिक सहयोग करने के वो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन देखिए, मात्र देखिए, आने वाले मेरी बात समय सुनिए हमारी। जो है इस समय आर्थिक सहयोग ठीक है। 18 फरवरी को उनका एक्सीडेंट हुआ और यूट्यूब और हर जगह डाला गया सब लोगों ने और इस क्षेत्र के जितने नेता विधायक लोग हैं, सब लोगों ने जाना कि उनका एक्सीडेंट हो गया था। चाहे वो बीएसपी के हों, चाहे बीजेपी के हों, चाहे एसपी के हों, मैं किसी को वो नहीं टिक्का-टिप्पणी करना चाहता हूँ। सारे लोगों ने जाना, लेकिन बाबूजी हमको लग रहा है कोई नेता हॉस्पिटल तक नहीं गया, ना कोई घर आया। तो अब उन पे हम क्या भरोसा करें? जब आदमी जब था, जो भी पैसा लगा, इन्होंने लगाया, चाहे जिस तरीके से लगाया, कर्जा भी बहुत हुआ होगा। 2-4 हॉस्पिटल आज आप लोग जान रहे हैं कि डॉक्टरों की क्या नीयत है, क्या रेट है, कैसे लूटा जा रहा है और बिना पैसा जमा कराए एडमिट नहीं किया जाता है। आप और नेता विधायक जो थे वो जब उस समय नहीं साथ दिए, जिस समय उनको बचाने और बचने की आशा थी। अब उन लोगों से क्या आशा की जाएगी आप बताइए? इस समय उन लोगों से क्या आस लगाई आप जाएगी? उनके करीबी मित्र रहे या साथ में रहे, सहयोगी रहे, तो आखिर में क्या किस इस दौरान कभी कुछ बातें आपसे हुई हों, जी, मन जी, की जी, बातें? जी, कुछ जी। बताएँ हमें आप? बिल्कुल, हम लोग 15 फरवरी को 15 या 14 फरवरी को जौनपुर में कार्यक्रम था। इनके रिलेशन में था, इनकी एक बहन यहाँ पर है, ये दीदारगंज के थोड़ा मटीनगंज के आगे। उन्हीं की रिश्तेदारी में जौनपुर कार्यक्रम था, हम लोग गा रहे थे, मंच पे बैठे थे और हमारे 4 साल के करियर में कभी ऐसा उन्होंने कहा ना किया था। ये इनको दिमाग में पता नहीं क्या आया, हम लोग फोर व्हीलर से गए थे कार्यक्रम करने स्कॉर्पियो से और इन्होंने जो ढोलक वाला था वो बाइक से गया था। उसकी चाबी ली और वहीं सीधा घर चले गए, कार्यक्रम छोड़ के। और 4 साल के हमारे करियर में कभी मंच से बिना हमसे पूछे उतरते नहीं थे। ये लड़का है पूछ लीजिए। बिना हमसे पूछे जितने लोग कलाकार थे, बिना हमसे पूछे आदमी वो मंच से नहीं उतरते थे कि जब कहीं जाते थे कभी थोड़ा-सा हम आ रहे हैं या जा रहे हैं आप भी चलिए, इस तरीके से कह के। लेकिन उस दिन वो हमसे बात भी नहीं किए, ना कुछ कहे। वहाँ से मंच से 1 या 2 गीत गाए थे, उसके बाद एक और लड़का था चंदू, वो गा रहा था और वो वहीं से उतरे चले गए। चले गए तो फिर मैंने फ़ोन किया, सारे लोगों ने फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन नहीं रिसीव किया। हम सोचे कि हम बहुत दावे के साथ फ़ोन किए, हम के आदमी किसी का फ़ोन नहीं रिसीव करेंगे लेकिन हमारा ज़रूर करेंगे। हमने फ़ोन किया तो फ़ोन नहीं रिसीव किए और फ़ोन काट के फ़ोन बंद कर लिए। फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। हम लोग भाई देखिए हम लोग तो केवल लिखते थे, जानते थे उन्हीं को लोग और जहाँ कार्यक्रम मिलता था उन्हीं के नाम मिलता था, ना कि हम लोगों के नाम मिलता था। जितनी जनता सुनने आती थी, उन्हीं को सुनने आती थी। सारी जनता नाराज़ भी हो गई। सारी जनता नाराज़ हुई कि पेमेंट नहीं दिया जाएगा, ये नहीं दिया जाएगा, वो नहीं दिया जाएगा। तो रिलेशन में कार्यक्रम था, किसी तरह पेमेंट वगैरह सब मिला, सारे बालकों को दिया गया। बहुत बार हम पूछे, वो बहुत हमसे फिर फ़ोन करके माफ़ी माँगे, मिले भी कि गलती हो गई, नहीं होगी, क्या बात है बताएँ नहीं। बहुत पूछा गया कि क्या बात है, क्यों आप चले आए? लेकिन उन्होंने बताया नहीं कि कौन-सी बात है, क्या है, क्यों चले आए? वो कह रहे थे कि कुछ हमारा पर्सनल काम था, हम चले आए और बाइक से वो कभी 7 बजे के बाद चलते नहीं थे, कभी नहीं चलते थे। अगर चलते भी थे या हम या ये लड़का या कोई भी, उनको ले जाके वहाँ तक छोड़ के तब आते थे। अकेले कभी नहीं चलते थे। वहाँ से वो 9 बजे रात को अकेले निकले, बाइक से चले आए, वहाँ से जौनपुर से चले आए अपने ससुराल। 14-15 तारीख की बात है फरवरी में। हाँ, सोहली चले आए। अब वही जाना था, माया मोहब्बत तोड़ रहे थे बस।
नहीं तो हम आपसे बता रहे हैं कि बिना हमसे पूछे मंच से आगे नहीं उतरते थे, मंच से नीचे नहीं उतरते थे। जब हम कहते थे जब हमसे पूछते थे कि जाए, तो हम कहते थे हाँ चले जाओ, या किसी को लेके जाओ, तभी जाते थे। हाँ। कभी ऐसा कुछ बातें कि बाबूजी के लिए कुछ करेंगे, घर बनवाएँगे या परिवार के लिए कोई बात है? जैसे या हम लोग और आगे जब ऐसे ही मतलब काम कर रहे हैं जैसे देखिए तो चैनल उनल बनाया गया था, जी, चैनल पे 1 बार 2 बार पेमेंट भी आया, जी, लेकिन यही निर्वाहन करने में बच्चों का और सबको, इसी सब में फिर उस पे काम बहुत हम लोग लगन से नहीं कर पाए। तो बार-बार यही भाई की शादी वगैरह थी, इसी की बातचीत करते थे, छोटे भाई की शादी थी, अच्छा। कि भाई की शादी में ये कार्यक्रम होगा, ऐसे चलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। यही सब बातचीत रखते थे, करते थे। और घर-ओर के जब हम लोग कहते थे, तो कहते थे अभी पिताजी हैं। बाप एक देखिए छत होता है, ये बात है। पिता छत होता है, तो इसलिए वो आदमी हमेशा पिताजी के ऊपर बहुत घमंड करता था। पिताजी हैं, देखेंगे, पिताजी हैं बस, बाबूजी हैं। और उन्होंने कभी ये लालच नहीं की कि मतलब ये ले लें, ये बना लें, ये कर दें, कभी नहीं। और चाहे 200 आदमी साथ में रहें, चाहे 100 आदमी साथ में रहें, वो आदमी इतना खर्चा करता था, चाहे जिसके साथ में रहा, चाहे जो दुकान मिल जाती थी। और वो तो माने ड्रिंकिंग तो नहीं करते थे, ड्रिंकिंग नहीं करते थे और पान वगैरह खाते थे। लेकिन जो आदमी जो भी खाता पीता था उस तरीके का काम करते थे। और करने के लिए बस यही वही भाई शादी की बार-बार चर्चा करते थे कि मतलब भाई शादी है, चला जाएगा उसमें, इस तरीके के लिए कि कार्यक्रम किया जाएगा, ये होगा और इसकी शादी में ये ले जाना, वो ले जाना, ये सब बातें करते थे। और उस तरीके के कुछ घर के बारे में या ज़मीन के बारे में बार-बार कहते थे कि पिताजी जो है ज़मीन हमारे पास है, यहाँ वहाँ रोड पे है, यहाँ बाबा जी की निवास है, यहाँ इधर है। ज़मीन कमी नहीं है हमको, केवल जब हो जाएगा तो हम बनवाएँगे ये सब। उस तरीके की कोई बात नहीं करते थे कि कुछ हम ज़मीन ले लें, जायदाद ले लें, इस तरीके की कोई बात नहीं। भैया आप भी साथ में काम किए हैं उनके? जी, क्या नाम आपका है? अंकित मौर्य। कैसा व्यवहार था भैया का? सर व्यवहार बहुत अच्छा था, बड़े भाई की तरह थे वो हमारे, बहुत मानते थे हमको, जहाँ भी जाते थे साथ में लेकर जाते थे। जी, बहुत ही अच्छे आदमी थे, अब उन्हीं को कोई टाल नहीं सकता, क्या कर सकते हैं हम लोग। समझिए कि बड़े भाई की तरह भैया से मिलते थे। समझिए कहीं न कहीं अगर कोई ऐसा व्यवहार करता है, तो फिर आज वो नहीं है, तो फिर कहीं न कहीं क्या बीत रहा होगा इन पे? कभी अकेले में कुछ बातें कभी किए कुछ आपसे, या कभी आप भी जब अकेले भी जब नहीं हैं जब, तो आप जब अकेले होते हैं, कोई बातें उनकी याद आती है आपको? सर बहुत याद आती है, बातें बहुत याद आती है, अब क्या कर सकते हैं। यादें तो हमेशा आती है, रात में फिर नींद भी नहीं लगता था, कल से परेशान हम लोग। अच्छे हो गए होते, साथ में रहते, कम से कम कुछ नहीं करते, फिर भी हम लोग साथ में उनके थे, साथ हो रहते अच्छा होता, क्या कर सकते हैं। बहुत ही दुखद घटना है। हाँ, भैया का ये कहना है कि अगर वो स्वस्थ हो गए होते, कम से कम रहते अपना, तो हम लोग भी जो कुछ था अपना सहयोग करते। लेकिन यही रहा कि अब जो भी कहिए, अब दुर्भाग्य था, क्या था कि अब वैसा कलाकार होना बड़ा मुश्किल है। आइए उनकी माता जी सब वहाँ पे हैं। आप लोग मतलब गाँव के हैं सब लोग? अच्छा, अच्छा। माता जी हैं आप? अरे क्या हुआ? ये भैया की माता जी हैं, आज वो नहीं है। भैया का स्वभाव कैसा है? कहाँ है? गाँव का तो कैसे कुछ? भैया के कहाँ स्वभाव बताई, भैया तो गया लाने ससुराल। जी, वहीं भैया लड़कन के मिले जुले गया लाने, वहीं से भैया के निकल के यही नहीं था, थोड़ा सा निकल के घर से यही नहीं, वहीं तो भैया लड़ी गई ने, वहीं भैया लड़ी गई ने। भैया के तो कब भैया निकल के घर से जाता है ना रहने, अगर भैया जाए कभी काल के तो क्यों जरूर लेके जाए, तब भैया जात रहने। भैया अपन निकलने पता नहीं कहाँ उनके का संजोग रहा कि निकल के भैया थोड़ा कई दूर पे गए ने, 5 मिनट बना भैल हुई तो लोग भैया हो ही गई ने। का बताई अब हमारे अक्को बुद्धि में ना आया हुआ था हमारे। ये उनकी माता जी हैं। अब समझिए कि पुत्र का वियोग जो होता है बहुत ही दर्दनाक होता है, दयनीय होता है, क्योंकि वो थे तो कम से कम कहीं से आते थे। उनकी उनकी 2 बेटियां हैं, एक लड़का भी है, पत्नी भी है। आखिर में ये जो बूढ़ी माता जो है, उनकी माँ जो है, किस पे आखिर में आज किसका सहारा करेंगी माता? कैसे लाल के करी हम बिकिया मांग मांग लाल के दवैया करत रही है, कहाँ से अब लाल के रानी लोगन के देखी हम। आय, पंचन के बिकिया मंगली राम के काली हमार ललवा उठ गई है, हमारे ललवा के का हुई गए, हमार ललवा चली गई न रे रवा। मतलब मनई से रुपया उधार दवाई कराए ना? सबसे उधार उधार रुपया लेके मंगली, जितना रिश्तेदार रहने और सब भैया बहनी रहने, सबसे मांग मांग के तो भैया की दवाई करत रही है। काली हमार भैया उठ जाइए, पैसा बा भुलाई जाई, भैया कमाई है हमार लाल चली गई ने, हम कैसे जी अब अपने लाल बिना हम। समझिए कि पूरे आजमगढ़ में गाने के माध्यम से लोगों का मनोरंजन करते थे। अब आज ऐसा कंडीशन रहा कि उनके लिए इस मतलब बूढ़ी माता जी को, उनके पिताजी को, परिवार वालों को लोगों से पैसा मांगना पड़ा उनके दवाई कराने के लिए। हाँ, मांग मांग के साहब हम दवाई कैली भैया के, तब हमार भैया उठ गए होते तो हमारे पैसा भुलाई जात।
हमारा लाल चली गई ना, हम कहाँ से पैसा आते हैं सब गए। ज़्यादा नहीं, इतना कहूँगा कि ये बहुत ही गरीब परिवार है और आज वो नहीं है। उनके मतलब बचाने में ये गरीब परिवार कर्ज भी हो गया है। तो जो भी यहाँ के प्रधान जी हैं, विधायक हैं, जब चुनाव का माहौल आने वाला है, सब लोग इनके द्वार पे आओगे, लेकिन कम से कम आज कौन खड़ा हो रहा है? आज अगर ये बेचारा परिवार ऐसे अगर टूट जाएगा तो अब आखिर में कल कौन सहारा इसका होगा? है? तो ज़्यादा नहीं, बस इतना कहना है, कम से कम ये जो माँ आज रो रही हैं, कम से कम आप लोग आइए, सांत्वना दीजिए और कुछ आर्थिक सहयोग कीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि इस मतलब आर्थिक तंगी में और कोई घटना यहाँ पे घट जाए। जय हिंद, जय भारत।